Hello, hello बच्चों. Let's read this question. The question says, in which of the following process the bond order has increased and the paramagnetic character has changed to diamagnetic. ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हमें कि O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 माइनस में, O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 प्लस में, NO कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस में एंड N2 कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस में. कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को? देखो देखो इसके अंदर हमें यूज करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. उससे हम इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो देखो O2 की क्या होते हैं, O2 के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, एक ऑक्सीजन के 8 अंदर 8 होते हैं तो दो के अंदर 16. तो कैसे फिल करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then we have sigma 2p z2 pi 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2. इन दोनों की एनर्जी सेम होती है. ठीक है ना. फिर होता है हमारा पाई 2p x1 इक्वल टू पाई 2p y1. ठीक है, ये होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन O2 की. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? हमारे 16. और हम इसमें देख सकते हैं कि लास्ट वाले जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनके अंदर क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो हमारे पास इसमें क्या है? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हमारा नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक. तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं. ठीक है, और हमसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो बॉन्डिंग वाली कौन से हैं? ये वाले बॉन्डिंग होते हैं 2, 4, 6, 8, 10. 10 एंड देन वी हैव एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, 10 बॉन्डिंग हो गए. ये वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं. ठीक है ना, इनके स्टार लगा लेना. ये एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग तो यहाँ पे मैंने बना दी है, उसके बाद तो एंटी बॉन्डिंग ही आएंगे. ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं. तो 10 माइनस ये स्टार वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, 2, 4, 1 प्लस 1 2 6, तो टोटल 6 हो गए. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 2. ठीक है, तो O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2. अब हम चेक कर लेते हैं O2 2 माइनस को. ठीक है, देखो ध्यान से, अब हम देख लेते हैं O2 2 माइनस को. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसमें पूरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x2 इक्वल टू पाई स्टार 2p y2. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है. इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि पेड हो गए. तो अगर पेड होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, तो हमारा नेचर कैसा होता है? डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक. ठीक है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया डायमैग्नेटिक में. एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. बट अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग कितने हैं? 2, 4, 6, 10. 10 है बॉन्डिंग, माइनस एंटी बॉन्डिंग 8 हो गए. डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया. बॉन्ड ऑर्डर हमें कहा है कि इंक्रीज होना चाहिए. बॉन्ड ऑर्डर हैज बीन इंक्रीज, बट यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 1 में चला गया, तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो रहा है. तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब देखो अगला ऑप्शन क्या है? O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 प्लस में. ठीक है, तो देखो O2 तो ये रहा, O2 प्लस का और बना लेते हैं. ठीक है, O2 प्लस का कैसे होगा? देखो O2 प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 15 हो गए. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2.
सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2, देन वी हैव पाई स्टार 2p x1। तो ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ध्यान से, लास्ट में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो पहले भी पैरामैग्नेटिक था O2 में, ये भी O2 भी पैरामैग्नेटिक और O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर की भी बात करो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 10 बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 5 हैं, डिवाइड 2, तो 2.5 आता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट मैग्नेटिक नेचर तो सेम है, पहले भी पैरा था अब भी पैरा ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं अब हमारे। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या है, एनओ है। एनओ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 7 प्लस 8 कितने हो गए, 15। तो इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होगी, एनओ की कॉन्फ़िगरेशन होगी O2 की जैसी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो NO और O2 के सेम आएगा मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर। तो मैग्नेटिक नेचर NO का भी कैसा है, पैरा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5। ठीक है, अब NO प्लस की कितनी होगी, NO प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो NO प्लस की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, पहले 15 थे तो अब कितने हो गए, 14। तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then we have pi 2p x2, pi 2p y2, sigma 2p z2। ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर कितने, 10 -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो गया ना, तो इसका मतलब देखो पहले पैरामैग्नेटिक था, अब डायामैग्नेटिक है। यही तो हमें कहा है कि पहले पैरामैग्नेटिक फिर डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर पहले 2.5 था, अब कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया करेक्ट। देखो डी ऑप्शन और देख लेते हैं, इनकरेक्ट क्यों है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन की मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन NO प्लस के जैसी होगी, सेम होगा सब कुछ, मैग्नेटिक नेचर भी और बॉन्ड ऑर्डर भी। N2 प्लस की बात करें अगर अपन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिर्फ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा यहीं पे, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then we have pi 2p x2, pi 2p y2, and at last we have sigma 2p z1। ठीक है, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया इसका, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले डाया था अब पैरा हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज हो रहा है इसके अंदर, तो दोनों की दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।